नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो ये वीकली जो वीडियो है अपने इसमें ये समझेंगे कि जो 29 मई से और 2 जून तक जो सप्ताह चलने वाला है, इस पूरे सप्ताह में बाजार की दशा और दिशा कैसी रहने वाली है, इंडेक्स का मूवमेंट किस ओर रहने वाला है। तो इन्हीं इंडेक्स के मूवमेंट को समझने के लिए हम इस सप्ताह आने वाली महत्वपूर्ण इवेंट्स की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरे सप्ताह के प्रेडिक्शन को जान लें। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अपन इस सप्ताह के शुरुआत से। तो 29 मई से लेकर के और 2 जून तक जो सप्ताह चलने वाला है, और इस 2 जून तक के जो सप्ताह है इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले हॉलीडेज की। और हॉलीडे की बात करें तो जून के महीने में भी 28 जून से पहले आपको बाज़ार के लिए कोई हॉलीडे देखने को नहीं मिलेगा। और बहरहाल देखें तो मार्केट है वो 5 में से 5 डेज आपको रन करते हुए इस सप्ताह मिलेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के कि इंडेक्स का मूवमेंट किस ओर रहने वाला है। तो अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो यदि इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी है वो 18,500 पर ट्रेंड कर रहा है। और ये एक बड़ी बात है कि इस अगर सप्ताह देखें, पिछला जो सप्ताह चला है, इस सप्ताह में शुक्रवार के जो अंतिम बाजार का जो सप्ताह का जो अंतिम दिन था उसमें करीबन इंडेक्स है वो करीबन 1% की तेज़ी के साथ 18,500 पर ट्रेंड कर रहा है। और 18,500 एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर इंडेक्स आते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले पूरे सप्ताह में करीबन बाजार इंडेक्स है वो 1.5% के आसपास है वो चढ़ते हुए देखने को मिला। हालांकि सप्ताह के मध्य में एक बड़ी फॉल भी है वो देखने को मिली थी, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में इंडेक्स है वो अच्छा खासा है वो अप साइड में मूवमेंट करते हुए नजर आया। और कुछ बड़ी क्यूज के चलते, बड़े इवेंट्स के चलते और Q4 रिजल्ट्स के चलते इंडेक्स में एक बड़ा मूवमेंट है वो इस सप्ताह के आखिरी डेज में देखने को मिला था। और यदि बात करें तो सप्ताह में जो सप्ताह के अंतिम दिनों में और जो मूवमेंट देखने को मिला था उसमें जो FIs का जो सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर 9 महीनों की बात करें तो पिछले जो 9 महीनों का सबसे हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है FIs की तरफ से। और FPIs जो है या FI की बात करें तो भारतीय जो मार्केट है उसमें सेंटिमेंट है इनका काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और इंडेक्स है वो लगातार है वो अप साइड में मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें सेम पैटर्न में सेंसेक्स भी शुक्रवार के सेशन में 1% की तेज़ी के साथ और 62,500 के लेवल को प्राप्त कर लिया है। और यदि अपन शुक्रवार की बात करें तो जो जेफरीज के क्रिस वुड जो है उनका भी एक स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिला। और उनका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट आया उसके चलते भी मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला। अगले अगर 5 सालों की बात करें तो इंडेक्स सेंसेक्स है वो 1 लाख का होते हुए देखने को मिलेगा। इस तरह की कुछ बड़ी जो सूचनाएं बाजार को थी और जो एक अच्छे प्रेडिक्शन देखने को मिले उसके चलते बाजार का जो सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे अपकमिंग इवेंट्स की। इस सप्ताह की कौन सी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, कौन सी दमदार इवेंट्स हैं जो इंडेक्स के मूवमेंट को और प्रभावित करने का दमखम रखती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सप्ताह में और Q4 का जो सेशन चल रहा है उसमें ये जो सप्ताह रहेगा Q4 के लिए एक तरह से अंतिम पड़ाव में तिमाही रिजल्ट है वो अब अंतिम पड़ाव में है। और कुछ जो स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां बची हुई हैं उनके Q4 रिजल्ट इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं। तो यहाँ भी इस सप्ताह भी
आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो रिजल्ट के लिहाज से देखने को मिलेगा। और यदि सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह भी करीबन 1700 से ज़्यादा कंपनियों के रिजल्ट्स है वो इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और इन कंपनियों की बात करें तो इसमें स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो ज़्यादा रिजल्ट्स जारी करेंगी, और स्मॉल कैप और मिड कैप श्रेणी की जो कंपनियां हैं उनके Q4 रिजल्ट इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं। लार्ज कैप में शायद कोई कंपनी नहीं बची है, बड़ी कंपनियों के सभी के रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं। कुछ स्मॉल कैप कंपनियों की बात करें तो अपन देखें तो इसमें कंपस एक्टावियर के रिजल्ट्स है वो इसी सप्ताह रिलीज होंगे। एक्जारो टाइल्स के रिजल्ट्स है इसी सप्ताह रिलीज होंगे। स्टोव क्राफ्ट है, IRCTC का वो एक महत्वपूर्ण जो रिजल्ट है इस सप्ताह रिलीज होगा। और दूसरी बात करें तो रेलवे स्टॉक्स में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL का जो रिजल्ट्स है वो भी इसी सप्ताह रिलीज होगा। दूसरी तरफ बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप में बात करें तो एडसोपी रिटेल्स है और हार्डविन इंडिया है, टेक्समो पाइप्स है। तो कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स है वो इसी सप्ताह रिलीज होंगे, जिसके चलते मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। फार्मा सेक्टर से बात करें तो सिनकॉम फार्मास्यूटिकल्स है और नेटको फार्मा है। IT सेक्टर से बात करें तो स्मॉल कैप में FCS सॉफ्टवेयर है वो भी अपने रिजल्ट जारी करेगी। BPL लिमिटेड के रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होंगे और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के भी इसी सप्ताह रिजल्ट जारी होंगे। HLE ग्लासकोट एक बड़ा रिजल्ट है वो इस सप्ताह रिलीज होगा। और दूसरी बात करें तो फोर्स मोटर्स है, मैनकाइंड फार्मा है जो हाल ही में लिस्टेड हुई थी, लैंडमार्क कार्स है और टेगा इंडस्ट्रीज है, तो ये लिबास है। तो कुछ ही महत्वपूर्ण रिजल्ट इस सप्ताह रिलीज होंगे। साथ ही अगर टायर सेक्टर से बात करें तो बिरला टायर भी इसी सप्ताह अपने रिजल्ट है रिलीज करेगा। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड है, मिस्टान्स है और लक्स इंडस्ट्रीज है। तो इन्हीं के अपने Q4 रिजल्ट इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं। दूसरी तरफ देखें तो राजेश एक्सपोर्ट है वो भी इसी सप्ताह अपने Q4 रिजल्ट्स जारी करने वाला है। तो Q4 रिजल्ट्स के चलते बाजार में एक पॉजिटिवली सेंटिमेंट वो कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है। और इसी सप्ताह अगर बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप में Q4 रिजल्ट्स के चलते अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो बाजार में देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे अब डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा कि घरेलू स्तर पर कौन से बड़े डाटा इस सप्ताह रिलीज होंगे जो इंडेक्स के मूवमेंट को प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है वो इस सप्ताह रिलीज होगा। तो बात करें बड़े महत्वपूर्ण डाटा में GDP, और GDP का जो फोरकास्ट है इसी सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेगा। भारतीय जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके जो क्वार्टर जो 4 के लिए और तिमाही जो रिजल्ट्स हैं, साथ ही अगर बात करें तो जो वर्ष 2023 के लिए जो अंतिम जो फोरकास्ट है वो GDP के अंतिम जो डाटा हैं वो इसी सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और एक अनुमानित जो आंकड़ा है कि इंडियन जो GDP है उसकी ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास अनुमानित की जा रही है। और यदि ये 7% से ऊपर जाने का एक 7 या 7 से ऊपर अगर आंकड़ा रहता है तो ये एक बाजार के लिए अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और इंडियन जो GDP है उसमें की जो ग्रोथ के जो फोरकास्ट हैं वर्ल्ड जो लेवल पर भी इनको एक यूँ कहें कि पॉजिटिवली सपोर्ट मिल रहा है कि इंडियन GDP है वो ग्रोथ रेट को इस 7% की ग्रोथ रेट है उसे अचीव कर सकती है। तो इंडियन GDP के लिहाज से जो बड़ा डाटा है मार्केट के लिए GDP का जो बड़ा डाटा है, तो अगर ये 7% से ऊपर आते हुए देखने को मिलता है, 7 या 7% से ऊपर का अनुमान है, अगर ये इससे ऊपर जाता है आंकड़ा GDP ग्रोथ जो रेट है वो अगर 7% से ज़्यादा रहती है तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा और बड़ी तेज़ी है वो रैली है इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है इस सप्ताह बाजार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दूसरी तरफ देखें PMI का डाटा और
परचेजिंग का जो डाटा है। दूसरी तरफ देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके लिए पीएमआई इंडेक्स का डाटा, और जो सर्विस जो सेक्टर है उसके लिए पीएमआई का जो डाटा है इसी सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। परचेजिंग मैनेजर्स जो इंडेक्स है जिसमें कुछ अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उसके फैक्टर्स शामिल होते हैं, न्यू ऑर्डर्स है, एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट है, सप्लायर डिलीवर्स है, प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री लेवल्स है। तो ये कुछ जो अलग अलग क्षेत्रों से इसमें अलग अलग जो सेगमेंट है उनके डाटा इसमें शामिल होते हैं। तो पीएमआई का जो महत्वपूर्ण डाटा है वो भी इसी सप्ताह वो जारी होने वाला है, जो इंडियन इकोनॉमी की एक इंडियन इकोनॉमी का एक खाका है वो अपन बाज़ार के सामने रखने वाला है। तो ये पीएमआई का डाटा भी अगर अच्छा डाटा देखने को मिलता है तो ये बाज़ार के लिए एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो क्रिएट कर सकता है। और यदि वीक आते हैं डाटा तो हो सकता है इसमें कहीं मार्क वो नीचे भी आ सकता है। और बात करेंगे पीएमआई का डाटा, तो इस पीएमआई के डाटा में अगर इसमें तेज़ी देखने को मिलती है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बाजार में बनते हुए दिखाई देगा। दूसरी तरफ ये सप्ताह जो है महीने के अंतिम दिनों में चल रहा है, तो इस सप्ताह मई महीने के लिए मई 2023 के लिए और ऑटो जो कंपनियां हैं वो अपने सेल्स के डाटा, मंथली सेल्स के डाटा आपको रिलीज करते हुए देखने को मिलेंगी। तो ऑटो सेल्स के डाटा भी बाज़ार के सेंटिमेंट को प्रभावित करेंगे। अगर डाटा कम आते हैं, कमज़ोर आते हैं तो मार्केट बाज़ार के जो सेंटिमेंट है उसको कमज़ोर भी कर सकते हैं। और यदि डाटा अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे तो एक अच्छा सेंटिमेंट यहाँ बाज़ार को मिल सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी जो इवेंट्स है वो है डेट डिफ़ॉल्ट। और अमेरिका में जो कर्ज की जो सीमा है अगर वो नहीं बढ़ती है तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अमेरिका के सामने इस सप्ताह जो सबसे बड़ी जो समस्या है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, वो है डेट सीलिंग। अमेरिका में कर्ज की जो सीमा है अगर वो नहीं बढ़ाई जाती है या उस पर बढ़ाने पर अगर सहमति नहीं बनती है तो अमेरिका अपने कर्ज चुकाने के लिए डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और यदि अमेरिका कर्ज चुकाने में डिफ़ॉल्ट करता है तो ये एक पूरी दुनिया के बाज़ारों के लिए एक बड़ा धक्का साबित हो सकता है। बाज़ारों का सेंटिमेंट बिगड़ सकता है, इंडेक्स नीचे फिसलते हुए गिर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इवेंट्स है बाज़ार के सामने इस सप्ताह देखने को मिलेगी। और यदि अमेरिका की डेट सीलिंग पर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो वीडियो कवरिंग के दौरान ही ओनली 1 आवर अगो की अपन इसमें न्यूज कवर कर रहे हैं। यूएस डेब्ट सीलिंग क्राइसिस, अमेरिका की जो कर्ज सीमा है उसका जो क्राइसिस है वो पूरी दुनिया के सामने है वो देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो डील होने वाली है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और मैक कैथे, जो विपक्ष के जो एक विपक्ष के लीडर हैं, तो इन दोनों के बीच जो कर्ज की सीमा के लिए एक जो समझौता होने वाला है, तो अगर ये समझौता दोनों के बीच हो जाता है तो अमेरिका है वो कर्ज चुकाने के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और यदि ये समझौता नहीं होता है तो ये बाज़ार के लिए एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस सप्ताह की पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी इवेंट्स है वो यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस हो सकती है। और यदि इस पर कोई समाधान निकल जाता है तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी देखने को मिल सकता है। और मित्रों अब बात करेंगे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा। इस सप्ताह भी कुछ वर्ल्ड लेवल पर कुछ महत्वपूर्ण डाटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। यदि बात करें अमेरिका से तो अमेरिका से एमबीए मॉर्टगेज एप्लीकेशंस फॉर वीक एंडेड मई 26 के लिए डाटा आएंगे। और एपीआई ईआईए क्रूड ऑयल स्टॉक्स के डाटा भी आपको गुरुवार को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और फ्राइडे को आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डाटा अमेरिका से मिलेंगे। नॉन फार्म पेरोल्स के डाटा है, मैन्युफैक्चरिंग पेरोल्स है, टोटल व्हीकल सेल्स के डाटा है वो अमेरिका से आपको इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे।
और यूरो जोन से बात करें तो यूरो जोन में इकोनॉमिक है, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेंटिमेंट के डाटा मई महीने के लिए आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा भी, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसके डाटा भी आपको यूरो जोन से आते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ ईसीबी की जो मॉनिटरी जो पॉलिसी है उसकी मीटिंग्स जो अकाउंट्स हैं वो आपको इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। जापान से भी कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है, जॉबलेस एप्लीकेशंस रेशो का डाटा है, रिटेल सेल्स है, हाउसिंग स्टार्ट्स, कंस्ट्रक्शन के डाटा है, वो जापान से आते हुए देखने को मिलेंगे। चाइना से कोई बड़ा डाटा इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। और बात करेंगे अब DIs FIs का सेंटिमेंट। तो अगर बाजार के लिहाज से देखें तो पिछले 2 से 3 महीनों में और FIs का जो सेंटिमेंट है इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिवली बनते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि FIs के रुझान की बात करें तो पिछले अगर 22 मई से देखें, पिछले सप्ताह कंटिन्यूस FIs ने बड़ी बाइंग की है और एक अच्छी खासी बड़ी बाइंग करते हुए FIs चल रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर DIs का भी देखें तो घरेलू जो इन्वेस्टर हैं वो भी एक खरीदारी करते हुए मार्केट में देखने को मिल रहे हैं और इन दोनों के पॉजिटिव सेंटिमेंट के चलते इंडेक्स है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यदि मंथली डाटा की बात करें तो मई 23 में अब तक FIs ने 20,600 करोड़ की एक बहुत ही बड़े फिगर में इन्होंने परचेज किया है और जिसके चलते इंडेक्स में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं अगर घरेलू इन्वेस्टर्स की बात करें, DIs की बात करें तो इन्होंने 1,000 करोड़ से ज़्यादा की है वो सेलिंग भी यहाँ की है। तो ऑल ओवर देखें तो बाज़ार में FIs का जो सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है और अगले सप्ताह भी ऐसा लगता है कि FIs का सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, इसलिए इंडेक्स का मूवमेंट है वो ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिल सकता है। और अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की तरफ से भी किसी प्रकार की टेंशन वाली बात नहीं है। क्रूड ऑयल लगातार है वो नीचे ही आते हुए देखने को मिल रहा है और जो 70 से 72 डॉलर के आसपास का जो लेवल है एक इंडियन मार्केट के लिए अच्छा खासा लेवल है। और बेहतर जो WTI की बात करें, ब्रेंट की बात करें तो इनमें हालांकि पिछले सप्ताह की तुलना में इनमें हल्की सी इनमें 1-आध% की तेज़ी वो देखने को मिली है, लेकिन क्रूड ऑयल है वो 70-72 के आसपास चल रहा है और 72 के आसपास जो लेवल है अगर देखें तो ये 85 से नीचे रहता है, तो इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से काफ़ी अच्छा लेवल है। और क्रूड ऑयल की तरफ से भी बाजार के लिए कोई नेगेटिव रोल नहीं है, तो इस लिहाज से क्रूड ऑयल के लिहाज से भी बाजार में एक सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिवली देखने को मिला है। दूसरी तरफ देखें गोल्ड प्राइसेज, और गोल्ड प्राइसेज अगर देखें तो अमेरिका में जो डेट सीलिंग की जो क्राइसिस है, तो अमेरिका में जो डेट सीलिंग की क्राइसिस है उसके चलते गोल्ड की जो प्राइसेज हैं वो गिरते हुए देखने को मिली हैं। तो पिछले सप्ताह की बात करें तो गोल्ड का जो हाईएस्ट लेवल था वो 62,500 तक चला गया था और उसके बाद में जो अमेरिका में जो डेट सीलिंग का जो क्राइसिस हुआ, गोल्ड प्राइसेज है वो इस सप्ताह नीचे आई है। तो ऑल ओवर देखें तो गोल्ड जो प्राइसेज हैं वो भी नीचे आते हुए देखने को मिल रही हैं, तो बाज़ार के लिहाज से ये भी एक पॉजिटिवली सेंटिमेंट है। और दूसरी तरफ देखें डॉलर और 2 INR की बात करें तो इस सप्ताह बात करें तो रुपये में हल्की सी मजबूती देखने को मिली है और जो इंडियन जो रुपये है वो 82 पर के आसपास है वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले वर्षों की अगर बात करें तो जो इंडियन रुपये है वो थोड़ा वीक जरूर हुआ, लेकिन हाल के इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में रुपये में हल्की सी मजबूती आते हुए देखने को मिली है। तो ऑल ओवर देखें तो ये सभी जो पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स के लिहाज से इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल और पुट का डाटा क्या कहता है। तो अगर कॉल और पुट की डाटा की बात करें तो 18,500 का अगर लेवल बात करें तो 18,500 का एक बड़ा सपोर्ट है, 18 जो मार्केट के पास है इंडेक्स में आते हुए देखने को मिल रहा है। और 18,500 इस पर बड़ी जो हुई है ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो 18,700 है वो भी एक मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ 1,29,000 से ज़्यादा की हुई देखने को मिल रही है।
साथ ही 18 जो 450 है, 18,400 है, तो ये मार्केट के लिए एक शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। और अब इंडेक्स है वो जो शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी वो 18,500 पर थी, तो इंडेक्स है वो 18,600 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ सकता है। और 18,600 का जो रेजिस्टेंस है वो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने के मिल रहा है। तो इंडेक्स है वो इस 18,600 की तरफ वो मूव करते हुए इस सप्ताह नज़र आ सकता है। और 18,600 अचीव कर लेता है तो 18,800 के लिए एक नियर टर्म, 18,600 650 एक नियर टर्म रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर ऑल ओवर बात करें तो इस सप्ताह की महत्वपूर्ण कॉरपोरेट एक्शन की, तो इस सप्ताह भी कुछ महत्वपूर्ण कॉरपोरेट एक्शन रहने वाली है, जिसमें एक्स डिविडेंड होने वाली है, जिसमें आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के लिए फाइनल डिविडेंड है, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ITC है, तो इनके लिए भी स्पेशल डिविडेंड की एक्स डेट है वो इसी सप्ताह आती हुई देखने को मिलेगी। रैलीज इंडिया है, वेदांता लिमिटेड है, आडवाणी होटल्स है और DV कॉर्प है। इन मैक्रोटेक डेवलपर्स है, इनके लिए मैक्रोटेक जो डेवलपर्स है उसके लिए जो बोनस इशू है उसके लिए एक्स डेट है वो 31 मई की रहने वाली है। तो कुछ कॉरपोरेट एक्शन इस सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। साथ में अब टेक है, श्री सीमेंट है, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज है, ट्राइडेंट है, इनके लिए जो अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है उसी सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ हैवेल्स इंडिया है, डेलविल्स है, इंडसइंड बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है, JSW एनर्जी है, पेज इंडस्ट्रीज है, तो इन सभी बड़ी कंपनियों के लिए जो एक्सटेट है वो इसी सप्ताह रहने वाली है। तो कुछ महत्वपूर्ण कॉरपोरेट एक्शन इस सप्ताह आपको देखने को मिलेंगे। और समराइज, और मित्रों अब अगर पूरे वीडियो की अगर समराइज देखें तो इस सप्ताह 2 से 3 बड़ी इवेंट्स है, जो पॉजिटिव इवेंट्स है वो आपको मार्केट के लिहाज से देखने को मिलेंगे। पहली अगर पॉजिटिव इवेंट्स की बात करें तो Q4, दूसरी पॉजिटिव इवेंट की बात करें तो FI का पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है, और GDP इंडियन GDP का फोरकास्ट, तो इंडियन GDP का जो फोरकास्ट है करीबन 7% से ऊपर ही रहने वाला है, लगभग 7 से नीचे नहीं जाएगा, 7 या 7 से ऊपर रह सकता है। तो GDP का जो फोरकास्ट होगा वो भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो देखने को मिलेगा। और यदि नेगेटिव सेंटिमेंट की बात करें तो नेगेटिव जो सेंटिमेंट है वो अमेरिका से डेट सीलिंग की हो सकती है, लेकिन यहाँ भी है वो ये अमेरिका है वो इस जो समस्या है इसको मेरे ख्याल से सुलझा लेगा। इस जो डेब्ट सीलिंग की समस्या है तो इस पर अगर समझौता बन जाता है तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑल ओवर देखें तो इस सप्ताह भी यहाँ एक माहौल है वो पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखें तो इंडेक्स है वो ऊपर जाने की ही संभावना इस वीक के दौरान आपको देखने को मिलेगी। और आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स कर जरूर बताएं वीडियो का कैसा लगा, ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।